नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए नए सिलेबस पर आधारित। आज मैं इसके अंदर समझाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। और भी अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद ऑल एग्जाम कैटेगरी पर जाकर जो हमारा डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस जहां पर भी लिखा हो उसको ज्वाइन करना है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। यहाँ पर लिखा sin 135 डिग्री, cos 150 डिग्री, sin 210 डिग्री, cos 225 डिग्री, sin 315 डिग्री और cosec 870 डिग्री। इन सब की हमें अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। वह रूल्स अगर मालूम नहीं होंगे तो हम इनकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम उन रूल्स को बता रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इनको समझने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है उनके 4 क्वाड्रेंट हमें मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या होते हैं ध्यान से देखें, मैं स्क्रीन पर बता रहा हूं। जैसे कि हमने एक यहां पर क्या किया, वर्टिकल लाइन खींच ली और एक हमने क्या खींच ली, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। ठीक है, क्या किया मैंने, एक वर्टिकल लाइन खींची और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ए वाला जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलते हैं हम थर्ड, इस वाले को बोलते हैं हम फोर्थ। ठीक है, अब इसको हम क्या मानते हैं, एक्स डायरेक्शन मानते हैं। इसको हम कैसी मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। इसको हम वाई डायरेक्शन मानते हैं, इसको भी हम किसका कैसा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। इसका जो एक्स है इसके अपोजिट हम इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। और कौन सा होगा, एक्स होगा। ऐसे ही बाई के अपोजिट हम बाई को क्या मानते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वह कितना होता है, यहाँ पर ये कितना होता है 90 डिग्री और ये यहाँ तक कितना हो जाता है, ये वाला 1 टोटल 180। ऐसा एरो लगाएं और फिर यहाँ पर इसको ऐसा घुमाएंगे तो ये कितना हो जाता है 270 डिग्री और पूरा यहाँ तक घुमा देंगे तो एक टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ तक 90 फिर पूरा यहाँ तक कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 270 हो जाएगा। इस तरह पूरा एक सर्कल कितने का हो जाता है, 360 का। अब इसके बाद जो रूल बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर जो बाई के पहले जो यहाँ पर क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल होता है कितना होता है 90 माइनस थीटा। इसको हमें ध्यान रखना है। बाई के इस तरफ जाएंगे तो हमारा जो एंगल बन जाता है वह कितना होता है 90 प्लस थीटा, या फिर इसको या फिर दूसरी तरह भी बोलते हैं इसको 180 माइनस थीटा। तो इस तरफ दो तरह इसको फाइंड आउट करते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, क्योंकि यहां तक 80 होता है तो आगे जो होगा तो प्लस में ही होगा जो भी एंगल बनेगा। या फिर इसको हम क्या कर देते हैं 270 माइनस थीटा, या इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस तरह आगे जाएंगे तो यहां पर जो एंगल बनता है वह होता है 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। तो इस तरह आपको क्या समझ में आएगा कि अगर कोई वैल्यू 90 माइनस थीटा है तो हम समझेंगे किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है। अगर कोई वैल्यू 90 प्लस थीटा है, जैसे कि यहां पर देखें 135 है तो 90 प्लस है, कितनी है 90 प्लस, तो ये किसमें आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। इस तरह और भी वैल्यू अगर मैं समझाऊं तो 210 है, यहाँ पर 210 है मतलब 180 प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। इस तरह यहाँ पर दिख रहा है ये कितनी है 315 है तो किस क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो इस तरह हमें पहचानना सीखना है। इसके बाद जो रूल्स होते हैं उसको ध्यान से समझें। इसमें अगर मैं मान लूं कि कोई बिंदु P है यहाँ पर तो उसके साइन कैसे होंगे, देखो एक है एक्स देखेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें वाई देखेंगे तो वही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें कोई भी पॉइंट है दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट अगर मौजूद है तो यह क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में माइनस होगा और वाई डायरेक्शन में ये दिख रहा होगा यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
इस तरह यहां पर देखेंगे हम थर्ड में, तो ए भी माइनस है और ए भी माइनस, मतलब एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस। यहां पर हम देखेंगे तो अगर कोई पॉइंट पी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो ये हमें सिर्फ समझना है कि कैसे आता है। अब इस तरह की कोई वैल्यू है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर कोई वैल्यू है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान समझें। अगर कोई साइन ऐसा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें क्या जोड़ियां चलती हैं, साइन कॉस की चलती है, इस तरह क्या होती है टेन 90 माइनस थीटा, या फिर कौन सा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये सब क्या होता है, साइन की कॉस के साथ जोड़ी चलती है, और टेन की कॉट के साथ जोड़ी चलती है, सेक की कॉसेक के साथ जोड़ी चलती है। अब यहाँ जोड़ी का मतलब क्या होता है, जब हम कोई वैल्यू ऐसी कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके इक्वल हम क्या लिखते हैं, साइन, साइन लिखा हुआ है तो साइन के बदले हम क्या लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस। और इधर का जो एंगल होता है कन्वर्ट करने के बाद, ये 90 वाला जो 90 प्लस या माइनस कन्वर्ट करते हैं उसको 90 ही रहने देते हैं, लेकिन इधर वाला जो एंगल होता है कन्वर्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे थीटा, लिख दिया सर। तो क्या हो जाएगा, साइन के बदले क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा कोई वैल्यू है तो क्या लिखेंगे हम कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस साइन आया क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 90 माइनस थीटा में दोनों ही कैसे हैं, साइन प्लस है, सारी वैल्यू प्लस में आएंगी। जब भी 90 माइनस थीटा हो तो सारी वैल्यू कैसे होंगी, प्लस में होंगी। तो इस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, क्या होता है साइन का कॉस और कॉस का साइन। इस तरह टेन 90 माइनस थीटा कोई वैल्यू है तो टेन का क्या होता है कॉट होता है, कॉट थीटा। इस तरह कॉट है तो कॉट का क्या होता है टेन, टेन थीटा। और सेक है तो सेक का क्या होता है कोसेक थीटा। इसी तरह यहां पर देख रहे हैं कोसेक 90 माइनस थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा। वो सारे पॉजिटिव होंगे अगर 90 माइनस थीटा कहीं भी दिखता है आपको तो। याद रखें साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, जो यहां पर लिख रखी मैंने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहां नीचे समझा रहा हूं, इसको मैं साफ कर दूंगा, या मैं इधर समझा देता हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने दो वैल्यू देखी थी, कौन सी, पहले थी 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा को मैं समझा रहा हूं, अगर ऐसा लिखा होता है कैसा, साइन 90 प्लस थीटा, अगर ऐसी वैल्यू कन्वर्ट होती है तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं, याद रखें इसके बदले लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें दो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, बकाया सारी नेगेटिव होती है। कौन कौन सी पॉजिटिव होती, कौन सी नेगेटिव, अब मैं सामने बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट है cos 90 प्लस थीटा, इसके बदले हो जाएगा माइनस साइन थीटा। याद रखें जो कन्वर्ट करते तो इधर इधर की वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिखते हैं इसके अपोजिट, जैसे cos है cos का अपोजिट मैंने लिखा साइन। लेकिन याद रखें सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वह नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हमेशा। जैसे अब आगे कौन सा कन्वर्ट करते हैं हम, टेन में क्या करेंगे 90 प्लस थीटा, और हमारा साइन कैसा हो जाएगा माइनस, और टेन का क्या हो जाता है कॉट थीटा। इसी तरह हम कॉट थीटा करेंगे, कॉट 90 प्लस थीटा करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होता है टेन, कैसा होगा माइनस टेन थीटा। इसी तरह हम किसका करेंगे सेक का करेंगे, तो सेक 90 प्लस थीटा अगर कोई वैल्यू है तो ये कितनी कैसी हो जाती है माइनस कोसेक थीटा। याद रखें इधर का एंगल डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ये कन्वर्ट करके जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी समझ में आएगा। सेक के बाद आता हमारा कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, और ये होता है पॉजिटिव, क्या होता है सेक थीटा। याद रखें सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस कोई वैल्यू आती है या फिर कौन सी आती है 180 माइनस थीटा आती है। कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही ये भी होता है 180 माइनस थीटा वैल्यू आती है। तो क्या होगा जो यहां पर दिख रही है वैल्यू, इनमें से सिर्फ दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी
साइन पॉजिटिव होती है और कॉसेक पॉजिटिव होती है। कौन सी? जब हम साइन को रखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो जो भी वैल्यू इधर रखेंगे वो कैसे रखेंगे? पॉजिटिव प्लस का साइन लगा के इस तरह। और दूसरा कौन सी रखेंगे? कॉसेक को रखेंगे ओनली प्लस वाला। कॉसेक 90 प्लस थीटा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, बकाया सारी वैल्यू सारी कैसी होती है? नेगेटिव। तो याद रखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बकाया सारा नेगेटिव लिखते हैं, सबको अपोजिट लिखते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब एक और रूल है सेकंड, इसका भी समझना होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, तो याद रखें 180 में 180 का जब भी रेशो चलता है 180 माइनस थीटा, तो हमेशा जो वैल्यू यहां लिखते हैं वही सेम की सेम लिख देते हैं। जैसे कि साइन लिखा है यहां, तब क्या हो जाएगा? साइन थीटा। याद रखें साइन का साइन ही होता है, लेकिन याद रखें सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन वाला पॉजिटिव लेंगे और कॉसिक वाला पॉजिटिव ही लेंगे। जैसे कि सेकंड हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो इसका कॉस ही रहेगा, लेकिन जो देखेंगे हम क्या है? माइनस ले रहा है इसको, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह टेन हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। इसी तरह साइन के बाद इसके बाद क्या आता है? कॉट आता है, तो कॉट कैसा कर देंगे? 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। और हमारा सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस सेक थीटा। और हमारा क्या बचा हुआ है? कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉसेक थीटा। याद रखें क्योंकि सेकंड में क्या है? साइन और कॉसेक क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों में अंतर समझ गया। कोई 90 प्लस में जब चल रहे हैं या 90 माइनस में चल रहे हैं तो इसका अपोजिट होता है। 180 प्लस या 180 माइनस में चलते तो सेम, साइन का साइन होता, कॉस का कॉस होता, टेन का टेन होता, कॉट का कॉट होता, सेक का सेक होता और कॉसेक का कॉसेक होता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या होंगे? साइन और कॉसेक क्या होंगे? प्लस होंगे, बकाया सारे माइनस होंगे। तो अब ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट तक बताए हुए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में खत्म कर सकता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? साइन 135 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है, उसको ध्यान से समझें। इसको हम करते हैं स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट। स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं? 90 तो रहेगा ही, लेकिन 90 के प्लस में या माइनस में, जो भी यहां पर हम एंगल कन्वर्ट कर रहे हैं, 90 प्लस कर रहे हैं या 90 माइनस कर रहे हैं, या 180 प्लस कर रहे हैं या 180 माइनस कर रहे हैं, या 360 माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां पर जो एंगल लेते हैं वह स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस तरह के हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड एंगल लेकर चलते हैं। तो याद रखें, जैसे कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट होगा? साइन, देखो जैसे मैंने यहां पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए 180, तो यहां पर 90 के प्लस में आया, तो 90 तो हमें रखना ही है, यहां पर 90 रख देंगे। और 135 डिग्री है तो 90 प्लस ही होगा, क्योंकि दिख रहा है क्लियर। तो 90 प्लस 135 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? 45 डिग्री। अब देखेंगे हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो साइन 135 डिग्री आ रही है। अभी हमने देख लिया कितना? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब ये क्या है? 45 डिग्री थीटा है। 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम क्या लिखते हैं? 90 साइन 90 प्लस थीटा के लिखते हैं कॉस थीटा। तो यहां पर हम कैसा लिख देंगे? कॉस थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा कितना है? 45 डिग्री। अब एक टेबल होती है जिससे हम cos 45 डिग्री की क्या देखेंगे? वैल्यू देखेंगे, या किसी और एंगल की वैल्यू देख सकते हैं। मैं समझा देता हूं उसको कैसे देखते हैं। तो यहां पर एक टेबल होती है, एंगल्स लिखा, रेशो। रेशो मतलब हमारे स्टैंडर्ड रेशो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसिक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, याद रखें स्टैंडर्ड रेशो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। अब यहां पर एंगल दिए 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या कई जगह पाई बाई भी कुछ दिया रह सकता है। तो क्या करें? पाई का वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है, उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू अगर कोई एंगल 0 दिया हुआ है तो साइन कितनी होगी? साइन की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई एंगल साइन 30 दिया हुआ, कितना? साइन 30 दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2।
साइन 45 दिया हुआ होगा तो कितना होगा 1/√2। साइन 60 होगा तो कितना होगा √3/2। साइन 90 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इस तरह cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 होगी। और cos 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/√2। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। इस तरह tan में देखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 होगी। tan 45 की वैल्यू 1 होगी। tan 60 की वैल्यू √3 होगी और tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी। ऐसी cos 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी। cos 30 की वैल्यू 2 होगी। cos 45 की वैल्यू √2 होगी। cos 60 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 2/√3 होगी और cos 90 की वैल्यू 1 होगी। इस तरह sec की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, मतलब वैल्यू यहाँ पर देखना है और एंगल यहाँ से मिलाना है, ऐसा कर सकते हैं। एंगल यहाँ से मिला के चलना है और जैसे मान लो आप sec का देख रहे हैं तो sec की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे और एंगल जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा cos 45 तो cos ये है, cos इधर की ओर जाएंगे सीधा और 45 एंगल कहाँ है यहाँ है तो यहाँ से ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ से ऊपर नीचे आएंगे और इधर से ऐसा जाएंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1/√2 1/√2 मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर सीधा हमें क्या रखना 1/√2 यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। तो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से समझें। क्या दिया है cos 150 डिग्री। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो जो 180 के अंडर में आ रहा है तो इसको हम पहले तो 180 का सॉरी यहाँ पर लिख देता हूं मैं साफ सुथरा। सबसे पहले जो cos लिखा है जो भी हमारी साइन लिखा cos लिखा कुछ भी लिखा तो उसको ऐसा लिख लेना। ब्रैकेट चालू करना 150। 150 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 180 माइनस कितना हो जाएगा 180 माइनस करेंगे 30 तो कितना कितना बचेगा। अब यहाँ पर हम एंगल जरूर चढ़ा दें। अब इसको 180 में 30 कम करेंगे तो 150 ही बचेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा दो 180 माइनस थीटा कितने सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है। या इसको हम दूसरी तरह और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर देंगे तो भी सही माना जाएगा। cos क्या करेंगे 90 प्लस 60 यहाँ पे देख 90 प्लस 60 भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो दोनों तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही कन्वर्जन में वैल्यू इसकी समान ही आई। ठीक है ये क्या देखा मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो सेकंड जो भी क्वाड्रेंट के हमने रूल पढ़े हुए हैं उसके अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर इक्वल करेंगे इसको तो cos कौन सी वैल्यू लिखते हैं जो हमने थीटा में कन्वर्ट की। तो 180 किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो cos वाली देखेंगे हम पहले 180 माइनस थीटा दिख रहा है 180 माइनस थीटा कौन सा है ए वाला cos वाली वैल्यू। तो cos का क्या लिखते हैं माइनस cos थीटा क्या लिखते हैं माइनस cos थीटा तो माइनस लगा देंगे और क्या लिखेंगे cos लिखेंगे और एंगल जो दिया है वही लिख देंगे। ठीक है क्योंकि हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती है साइन और cos से कितना हमें याद रखना है। अब इसकी हमें cos 30 की वैल्यू अभी मैं टेबल में देख के बताऊंगा, लेकिन इसको भी देख लेते हैं cos 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा में 90 प्लस थीटा वाली ये वैल्यू है तो cos 90 प्लस थीटा कितना माइनस साइन थीटा क्या कर देंगे माइनस साइन थीटा मतलब होता है 60 यहां पर तो ये 60 हो गया। अब हम टेबल से वैल्यू देख लेते हैं। तो हमें यहां से वैल्यू देखना क्या रखा cos 30 देखो cos ए है इधर से आएंगे और 30 कहाँ है ए है 30 मतलब नीचे की ओर आएंगे और इधर से इसको जाएंगे तो कौन सी वैल्यू मिल रही है यहाँ पर देखेंगे ए वैल्यू मिल रही है कितनी मिली माइनस की जगह माइनस लगा दें और cos 30 की वैल्यू कितनी देखी मैंने √3/2 तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो 60 कहाँ है ए है और साइन कहाँ है ए है तो ऊपर देखेंगे ए वाली वैल्यू मिल जाएगी तो इसको भी हम क्या माइनस की जगह माइनस लगा देंगे √3/2 ये हो जाएगा आंसर। तो देखा दोनों से आंसर सेम आ रहा है, आप किसी से भी कन्वर्ट करके आंसर रख सकते हैं लेकिन किसी एक से। याद रखें 180 प्लस हो या 180 माइनस हो तो हमेशा cos का cos होता है साइन का साइन होता है tan का tan होता है cot का cot होता है, इस तरह सेम का सेम रहता है। जबकि 90 प्लस थीटा में या 90 माइनस थीटा में साइन का cos का साइन रहता है और साइन में ये जो माइनस प्लस कब लेते हैं मैं बता चुका हूँ दोनों क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन है, उसको मैं बता लेता हूं, उसके रूल्स भी बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 210 डिग्री। अब साइन 210 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप लोग समझ लें। साइन का साइन लिख लें, और 210 को हम कैसे कर सकते हैं, 180 प्लस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब याद रखें ऐसा क्यों किया, क्योंकि 210 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें आता है, 210 आता है थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे कि पहले क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कितना आता है 90, सेकंड में आता है 90 प्लस मतलब 180 तक आता है, और थर्ड में आता है 180 के बाद और 270 तक। 0 to 90 फर्स्ट में, 90 प्लस 180 किसमें, सेकंड में, और 180 प्लस 270, 180 से 270 तक। मैं बता लिख भी देता हूं, यहाँ कंफ्यूज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आते हैं एंगल वो आते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं 90 से किसमें, 180 के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आते हैं 180 से 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं 270 से 360 तक। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर कितना आ रहा है, ये जो हमारी 210 है, 210 वैल्यू किसमें आएगी, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हमें रूल रेगुलेशन मालूम होने चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारा कितना है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, या दूसरा कितना रहता है हमारा 270 माइनस थीटा। दो एंगल रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों को समझते हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो इसका क्या रहता है, साइन ही रहता है लेकिन निगेटिव रहता है, साइन थीटा आ जाएगा जो इधर की वैल्यू दी है। इस तरह अगर कॉस दिया हुआ है तो 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का कॉस ही रहता है। जैसे मैं बता चुका हूं, 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, इस साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, और टेन का टेन रहेगा। लेकिन याद रखें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो टेन कैसा हो जाएगा, टेन थीटा। टेन और कॉट के अलावा सारे नेगेटिव रहते हैं, तो टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, याद रखें। तो हमें याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बकाया सारे नेगेटिव। जैसे सेक हो जाएगा 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, और कॉसिक देखेंगे, कॉसिक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक थीटा। क्या देखा मैंने, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव रहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बकाया सारे नेगेटिव रहते हैं। और साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, जब भी 180 प्लस हो या 180 माइनस हो। अब इसमें हम देखेंगे इसका एंगल क्या बन रहा है, साइन 270 माइनस थीटा। ये हमेशा अपोजिट रहता है, साइन यही रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के, साइन 270 माइनस थीटा है तो क्या रहेगा, माइनस कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 270 माइनस थीटा है तो क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा, मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन। इस तरह टेन का रेशो चलता है कॉट के साथ, टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। इस तरह हम क्या लिखेंगे, कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थीटा। और हमारा कॉसिक, या कॉसिक लिख देता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं, 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और इस तरह क्या लिखेंगे, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक थीटा। तो ये रूल्स आपको याद कर लेना कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट प्लस वाले रहते हैं, और 180 प्लस या 180 माइनस हो तो हमेशा कैसे साइन का साइन लेते हैं, कॉस का कॉस लेते हैं, टेन का टेन लेते हैं, इस तरह। लेकिन 270 माइनस थीटा है तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट के वही रहेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन साइन का कॉस लेते हैं, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसिक का सेक और सेक का कॉस। तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन को बहुत ही इजी रहता है। अब साइन 180 प्लस थीटा, देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस
साइन थीटा यहाँ पर क्या है 30। जैसा मैंने बताया हमेशा ये कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड एंगल में, अगर स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आप साइन 30 की वैल्यू कहां से देखेंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ, टेबल देखेंगे, टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन कहाँ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और कितना एंगल दिया 30 ए लिखा हुआ है। 30 के नीचे देखेंगे, साइन के सामने देखेंगे कितना है 1/2, लेकिन माइनस का माइनस ही रहेगा, और यहाँ क्या लिख देंगे 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, जिसे ये भी देखो 225 मतलब 270 से नीचे और 180 से ऊपर है, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं मैं। कॉस कितना है 225 डिग्री, 225 डिग्री। यहाँ पर कॉस का कॉस ही लिखना है हमें, और ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस आ जाएगा लगभग 45। यहाँ ऐड करके देख लें, दोनों जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इतनी यहाँ पर है, तो 180 और 45 को ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो कॉस का क्या रहता है, कॉस ही रहता है। यहाँ पर देखो 180 प्लस वाला ये रूल चलेगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन निगेटिव रहेगा, तो माइनस हम क्या कर देंगे कॉस, और जो यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया जो एंगल दिया थीटा मतलब 45। अब cos 45 की डिग्री देखो 45 ये है, cos ए है, तो cos 45 के नीचे आएंगे, cos के सामने आएंगे, तो कौन सी हो जाएगी 1/√2। जी आंसर माइनस की जगह माइनस लगा दें, 1/√2 ये हमारा क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें टेबल याद रखें, ये टेबल एग्जाम में नहीं मिलती, इसको हमें याद ही करना पड़ता है, तो टेबल आपको याद करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, इसको समझ लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर लिखा लग रहा होगा 315। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर उतार के रख लेता हूं, फिर उसके रूल रेगुलेशन समझा देता हूं। तो 315 मतलब यहां पर कितना हो रहा है 270 प्लस थीटा, या फिर कितना हो रहा है 360 माइनस थीटा। ये सभी किसमें आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद रखें, क्योंकि थर्ड कहां तक चलता है 270 तक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के जो रूल होते हैं वह ध्यान से समझ लें। पहले बार 270 प्लस थीटा का मैं समझा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा पहला साइन 270 प्लस थीटा, इस तरह क्या होता है कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, इसके बाद होता है कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब इनका जो रूल कन्वर्ट हो 270 प्लस हो या माइनस हमेशा अपोजिट चलता है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉस, याद रखें माइनस कॉस थीटा। इसमें जो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक कौन सा कॉस पॉजिटिव रहता है और सेक पॉजिटिव रहता है, तो यहां रखें कॉस का क्या हो जाएगा प्लस रहेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस का साइन साइन थीटा, ये हो जाएगा टेन का कॉट थीटा, लेकिन माइनस हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट का टेन थीटा माइनस टेन थीटा। सेक का सेक पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। मतलब हमें दो ही कॉस और सेक पॉजिटिव रहता सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है 360 माइनस थीटा, तो 180 की तरह चलता सेम का सेम, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है साइन 360 माइनस थीटा, तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा साइन थीटा। इस तरह कॉस लिखा हुआ है और 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या रहेगा यहां पर अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन यहां पर देखेंगे सेकंड क्वार्टर में थर्ड फोर्थ में कौन से होते पॉजिटिव होता है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसके अलावा टेन आता है, टेन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा थीटा। इस तरह आता कॉट कॉट 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट का कॉट ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब आता सेक, तो सेक इसमें पॉजिटिव रहता है, तो सेक 360 माइनस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाएगा तो
360 माइनस थीटा और यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा। तो हमने क्या देखे, सारे रूल रेगुलेशन बताने की कोशिश की। पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा में सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में क्या रहेंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बकाया सारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, उसमें सिर्फ कॉट और टेन पॉजिटिव रहेंगे, बकाया सारे नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बकाया सारे नेगेटिव रहेंगे। अब जो क्वेश्चन करते हैं हम, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। यहां पर साइन का साइन लिख दें और कितना है 315 है, तो इसको कन्वर्ट करना, ये तो 180 प्लस कर सकते हैं या 360 माइनस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर 360 माइनस भी करेंगे तो कितना आएगा, कितना माइनस करना पड़ेगा वो आप कैलकुलेशन से निकाल लें। लेकिन मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ कितना है 315, 315 को क्या कर रहा हूँ 360 माइनस 45। अब इसको कैसे निकाला मैंने, ये आप भी कर सकते हैं। अगर 360 में 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा 315 बचेगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया होगा कैसे कर सकते हैं। 180 प्लस 45 भी कर सकते हैं, तो 180 प्लस 40, सॉरी नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और 270 में देखेंगे तो हाँ 270 प्लस 45 कर सकते हैं, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इससे ही से निकाल लूंगा अभी यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ पर साइन 360 माइनस 45, 360 माइनस 40 ये वाला रूल है, 360 माइनस थीटा वाला। तो इसमें देखेंगे साइन, साइन का साइन का साइन ही रहता है लेकिन नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन का साइन ही रहेगा और कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो यहाँ एंगल दिया हो, साइन का साइन और माइनस। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे कहां से, टेबल से देखेंगे, टेबल से वैल्यू देखेंगे दो की एक साथ, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, कितना है कॉसेक 870। जब इस तरह बड़े एंगल आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लें। कॉसेक का कॉसेक लिख दें, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 360 में। तो अब जी कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 700 कुछ हो जाएगा और प्लस 720 के समथिंग हो जाएगा, प्लस 150 कर दें। अब यहाँ पर भी कन्वर्ट नहीं हुआ तो हमें एक बार और कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू 360 प्लस 150 चल रहा है, तो इसको हम कॉसिक का कॉसिक ही रहेगा, और जी यहां पर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्योंकि अभी थीटा 360 प्लस वाला भी रूल है, तो उसमें जो साइन और कॉसिक फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं, तो वो पॉजिटिव रहते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 150 किसमें आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 1 में। तो यहां पर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉसिक 180 माइनस 30, 180 माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसे ही कन्वर्ट किया। पहले दो इधर किया, थीटा प्लस वाले में किया, 2 मतलब 260 प्लस थीटा, फिर इसको यहां पर लाए। अब इसकी जो वैल्यू देखेंगे तो देखो एक इसका कॉसिक 180 माइनस थीटा है, तो इसमें कॉसिक ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 180 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा में कॉस का कॉस रहता है, साइन का साइन रहता है, तो कॉसिक का कॉसिक ही रहता है, लेकिन साइन और कॉसिक कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अब इनकी हम वैल्यू देखते हैं टेबल से। तो यहां जब वैल्यू रखते हैं तो माइनस का माइनस ही रहने दें, और जो साइन 45 देखा, साइन यहां से जाएंगे और 45 यहां से नीचे आएंगे, दोनों इंटरसेक्ट कहां हो रहा है 1/√2, तो यहां पर लिख देंगे 1/√2। इस तरह कॉसिक 30, तो कॉसिक देखो यहां पर है, 30 कहां है, यहाँ एंगल है, यहां से नीचे आएंगे सीधा, कहां मिल रहा है दोनों 2 पर मिल रहा है, तो ये हो जाएगी 2 वैल्यू। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमारे समझाने का तरीका था, ये टेबल आप याद कर लें, जो मैंने क्वाड्रेंट के रूल समझाए वो अच्छे से आप समझ लें, आपको नॉर्मली ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे मैंने समझाने की कोशिश की कि फर्स्ट में क्या रहता है, सभी पॉजिटिव रहते हैं, और हमारे क्या साइन का कॉस, कॉस का साइन रहता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन, और सेक का कॉसिक, कॉसिक का सेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे जो रहता है वह क्या क्या रहता है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा हो तो क्या रहता है, जो हमारे साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहते हैं, बकाया सारे सारे नेगेटिव रहते हैं। 90 प्लस थीटा में हमेशा अपोजिट लेते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसिक, कॉसिक का सेक।
लेकिन 180 माइनस थीटा में सेम का सेम लेते हैं, साइन वही रहेंगे कि साइन और कॉसिक हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बकाया साइन नेगेटिव, लेकिन साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और सेक का सेक, कॉसिक का कॉसिक, कॉट का कॉट, ऐसे रहेंगे। इस तरह और भी रूल समझाए हूं, उस तरह आप याद कर लें, मैंने बार बार रिपीट किए हुए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।